हैं मेहराब में सुन गौर से। मेहराब कहते हैं अर्धचंद्राकार आकृति को। जैसे अष्टमी नवमी तिथि को, शुक्ल पक्ष के अष्टमी नवमी तिथि को चंद्रमा को देखिएगा, बिल्कुल आधा चंद्रमा दिखलाई देगा। अर्धचंद्राकार आकृति को मेहराब कहते हैं। ये मनुष्य की खोपड़ी जो है अर्धचंद्राकार की तरह है। इस खोपड़ी का आधा भाग जो है वह पिंड कहलाता है और आधा भाग ब्रह्मांड कहलाता है। आज्ञा चक्र से नीचे इस मेहराब का आधा भाग है और ऊपर वाला पूरा भाग है। तो खोपड़ी का आधा भाग पिंड और आधा ब्रह्मांड। तो आंख से नीचे पिंड और आंख से ऊपर ब्रह्मांड। आंख से ऊपर वाली जो खोपड़ी का आधा भाग है उसी को मेहराब कहते हैं, अर्थात ब्रह्मांड समझ लीजिए। पिंड से सूरत को आरोहित करके ऊर्ध्वगमन करा के मेहराब में सुन गौर से सिर के ऊपरी भाग में एकाग्रता पूर्वक सुनो। और का सुनना छोड़ करके जो सुना जाता है उसको गौर से सुनना कहते हैं। बाहर का सुनना बिल्कुल छोड़ करके कान, आंख, नाक, कोई भी इंद्रियां बाहर की तरफ गति नहीं करे। इसीलिए दृष्टि योग की साधना के द्वारा जब स्थूल देह से पूर्ण चेतन का सिमटाव हो जाता है तभी अंदर का सुनना संभव है। नहीं तो 1000 रुपए में, 1500 रुपए में, 500 रुपए में नाद अनुसंधान की दीक्षा ले लीजिए, कान में अंगुली को घुसाए रखिए और नाद सुनते रहिए। ऐसे होता है। जिस दिन अंदर का द्वार खुलेगा उसी दिन वह नाद सुनाई देगा। बाहर का द्वार जब बंद होगा तब वह सुनाई देगा। बाहर का नाम और रूप, बाहर का शब्द और रूप जब बिल्कुल खत्म हो जाएगा, अर्थात 5 स्थूल इंद्रियों से, 5 सूक्ष्म इंद्रियों से जब चेतन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये खत्म तब होगा जब चेतन आज्ञा चक्र में पूर्ण रूपेण, 10वां द्वार में पूर्ण रूपेण सिमट जाएगा। और वह सिमटना तब माना जाएगा जब आज्ञा चक्र का प्रकाश दिखने लग जाएगा। तब होगा मेहराब में सुन गौर से, तब वह आवाज सुनाई देगी। उस आवाज में संकेत क्या है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। धुर कहते परमात्मा को, जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होते रहता है। पहिया के ठीक बीच में धुरी रहती है। आज देखिए भागलपुर से यहाँ धुरी यादव भी आ गए। अब प्रसंग भी धुरी का चल गया यहाँ। धुरी कहते हैं जिसके सहारे चक्का चलता है। और यही अर्थ परमात्मा के लिए किया गया है। परमात्मा की ही सत्ता से संसार का परिचालन हो रहा है, इसीलिए परमात्मा को धुरी कहते हैं। आ रही धुर से सदा, परमात्मा की तरफ से आवाज आ रही है। सदा का अर्थ होता है शब्द, सदा का अर्थ निरंतर भी होता है। आ रही धुर से सदा, परमात्मा की ओर से आवाज आ रही है तेरे बुलाने के लिए। बुलावे की आवाज आ रही है। जहां वह आवाज सुनाई पड़ती है उस स्थान का नाम है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र क्यों कहा गया है? जिस चक्र पर सूरत के केंद्रित होने पर परमात्मा की आज्ञा, परमात्मा का आदेश जो हो रहा है, अब मेरी तरफ आ जाओ, वह सुनाई देने लग जाए। उस आदेश का जो शब्द हो रहा है वह शब्द सुनाई देने लग जाए,